स्टोरी। वह कौन था? एक बड़ा सा जंगल था और उस जंगल के किनारे एक छोटी प्यारी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी बहुत बहादुर थी पर अंधेरे से उसे थोड़ा डर लगता था। एक रात आसमान में चांद छुपा हुआ था। झोपड़ी के अंदर सब शांत था। पिंकी अपनी दादी के साथ कहानियां सुन रही थी और कहानियां सुनते सुनते वह सो गई। अचानक आवाज आई, खटखट खटखट। पिंकी की आंख खुल गई। यह आवाज उसकी झोपड़ी के दरवाजे से आ रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दरवाजे को धीरे धीरे थपथपा रहा हो। कौन है? पिंकी ने दबी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस फिर से खटखट खटखट। पिंकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात में कौन हो सकता है? क्या या कोई चोर है या कोई जंगली जानवर? पिंकी ने हिम्मत की। वह बिस्तर से उठी और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने अपनी आंख दरवाजे के छोटे से छेद में लगाई। बाहर घना अंधेरा था पर पिंकी ने कुछ देखा। एक बड़ी सी परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। परछाई ऐसी थी जैसे कोई बहुत लंबा आदमी हो जिसके सिर पर दो नुकीले सींग हो। पिंकी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वहां सांस लेना भूल गई। यह जरूर कोई भूत या दानव है, उसने सोचा। उसने जल्दी से पास रखी एक मोटी लकड़ी उठाई और उसे कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह अभी भी सोच रही थी कि क्या करे। तभी एक और आवाज आई। म्याऊ की आवाज थी। खटखट खटखट की आवाज अचानक बंद हो गई। पिंकी ने फिर से छेद के बाहर झांका। परछाई अब भी वही थी, लेकिन अब वह परछाई हिल रही थी। फिर अचानक चांद बादलों में छुपा था। वह बाहर आया और रोशनी झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी। पिंकी ने जो देखा उसकी हंसी ही छूट गई। दरवाजे पर कोई भूत या दानव नहीं था। वह परछाई दरअसल दो छोटे छोटे बच्चों की थी जो एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर खड़े थे और अब उन्होंने अपने सिर पर एक टूटी हुई डाल पकड़ी हुई थी। वह डाल ही सींग जैसी लग रही थी और खटखट की आवाज कर रही थी। और जो म्याऊ की आवाज आई थी वह आवाज एक बिल्ली की थी जो उन बच्चों के पास बैठी थी और बार बार दरवाजा खरोच रही थी। पिंकी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। तुम कौन हो? पिंकी ने हंसते हुए पूछा। नीचे वाले बच्चे ने शर्माते हुए कहा, हम पड़ोस वाली नानी के बच्चे हैं। हमने सोचा आपको डराएं, पर बिल्ली ने हमारा खेल ही खराब कर दिया। पिंकी जोर से हंसी। कोई बात नहीं, पर इतनी रात को नहीं। पिंकी ने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि अब वे अपने घर जाकर सो जाए। डर अब हंसी में बदल चुका था। एक शिक्षा, हमें अंधेरे में किसी भी आवाज से घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी जो चीज डरावनी लगती है वह मासूम और मजेदार भी हो सकती है।